हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। तो काउंसलिंग का शेड्यूल जो आ चुका है, जो 21 जुलाई से यानी कि कल मंडे से स्टार्ट होगा, उसके रिगार्डिंग जो काउंसलिंग की सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट्स वो डाल दी गई हैं। तो एनएमसी ने जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है फर्स्ट राउंड ऑफ एमबीबीएस सीट्स के लिए वो डाल दिया है। अब उस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स रहेगा वो इस तरह से रहेगा एज पर लेटर। 17/7/2025 को ये सीट मैट्रिक्स डला है और इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो नीट में एलिजिबल है, जिसका अच्छा रैंक आया है, वो अपने अकॉर्डिंग सीट फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस फिल कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग अब इस सीट मैट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेज का पता कर सकते हैं कि वो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या किसी ट्रस्ट का है। किसी बच्चे का रंक बहुत ही अच्छा है तो सबसे पहले जो मेरी प्रेफरेंस रहेगी, आप गवर्नमेंट कॉलेज का चूज़ कीजिए। सेकंड ऑप्शन पर फिर आप ट्रस्ट पे जाइए और थर्ड ऑप्शन आपको प्राइवेट पे जाना है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट से फीस एज कम्पेयर टू फीस और फैसिलिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ट्रस्ट वाला कॉलेज होता है जो मोर देन 1 मेंबर्स उसके ट्रस्ट मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट कॉलेज किसी का 1 पर्सन का होता है। तो ये डिफरेंस है तीनों में अंदर, गवर्नमेंट, ट्रस्ट और सोसाइटी और ट्रस्ट वो भी एक जैसा ही होता है। आप ट्रस्ट कह सकते हो या सोसाइटी कहते हो। एक सोसाइटी जो होती है उसके अंतर्गत वही मेंबर्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं। तो आप सबसे पहले यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कीजिए। उसके बाद यदि रैंक आपका थोड़ा सा आपको लगता है नहीं इस रैंक में मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा, देन आप फिर उसके बाद ट्रस्ट और सोसाइटी के कॉलेजेस चूज़ कीजिए। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज पे आप सबसे लास्ट में आपको प्राइवेट कॉलेज का नाम डालना है काउंसलिंग की लास्ट सीट के लिए, यदि आपका रैंक अच्छा है। अदरवाइज फिर यदि आप प्राइवेट कॉलेज या फिर ट्रस्ट और सोसाइटी तीनों में से आप कंपेयर करते हैं तो फीस के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि उनकी वेबसाइट पे जाकर, पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर आपको जाना है। उस वेबसाइट पर जाकर आपको उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करना है कि किस कॉलेज की क्या फ़ीस है, क्या हॉस्टल फ़ीस है, उस फीस में कंपैरिजन करना है। उसके बाद उसकी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कंपैरिजन करना है कि मेडिकल फैसिलिटी हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क है, लैब्स हैं, टीचिंग वर्क है, वो है किसका बेटर है। तो काफ़ी चीज़ें देख कर जान कर आपने आगे काउंसलिंग के लिए अपनी कॉलेज की चॉइस को फिल करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। 21 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी कि दोपहर के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 30 जुलाई तक सीट फिलअप करने की डेडलाइन है आपको अपलोड करना, कि 1 वीक से ज़्यादा टाइम आपके पास है। उसके बाद उसकी राउंड की जो अलॉटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने। डॉक्यूमेंट के लिए आपके 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड के बाद आपका अपार आईडी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल यदि स्टेट के लिए आप करते हो फाइट तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल। ये कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरह से लिस्ट दी गई है, तो आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, कॉलेज का नाम मिलेगा आपको, मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सोसाइटी है, कैसा है। उसके नंबर ऑफ सीट्स 25-26 के 25-26 एकेडमिक सेशन के लिए जो सीट्स हैं वो आगे दी गई हैं, किस कॉलेज की कितनी सीट्स हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट डाल दी गई है एनएमसी के द्वारा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेट की सीट्स को और कॉलेज का नाम देख सकते हैं, किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं। तो टोटल मिलाकर एज पर दिस लिस्ट जो ऑफिशियली लिस्ट डाली गई है उसके अकॉर्डिंग 775 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं। कुछ कॉलेजेस की जो सीट है वो 0 भी है, किसी की 50 है, 120 है, 125 है, 250 है, 200 है, इस तरह से सीट्स हैं। फिर भी कोई आपको इशू आता है काउंसलिंग के दौरान, यदि आपको चॉइस फिलिंग में कोई इशू आता है तो व्हाट्सअप या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आप काउंसलिंग के टाइम पे कोई मिस्टेक ना करें, अपना जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो ये डिटेल है वो प्रॉपर डालें, आधार नंबर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी।
जब भी आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करें तो पूरा ध्यान से फिल करें। आप खुद भी फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कैफ़े पे जाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कैफ़े वाले कई बार लापरवाही से काम करते हैं। तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं या किसी कैफ़े वाले से फिल करवा सकते हैं जो आपका जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास हो। तो ये है काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो सीट मैट्रिक्स है वो अनाउंस कर दी गई है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके। और सीट मैट्रिक्स के बाद जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, नीट UG शेड्यूल 2025, वो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग रहेगी वो 21 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेगी। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट, वो वेरिफिकेशन रहेगी 7 अगस्त से 8 अगस्त, 2 दिन ही आपकी वेरिफिकेशन रहेगी, टाइम पर पहुँचे। स्टेट काउंसलिंग 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक रहेगी। वेरिफिकेशन ऑफ बाय स्टेट्स के द्वारा 13 से 14 अगस्त तक आपकी वेरिफिकेशन रहेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6 अगस्त रहेगी सेंटर के लिए और 12 अगस्त रहेगी स्टेट के लिए। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग, जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आता, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी कि ये सीटें बच गई हैं। उन सीट के अकॉर्डिंग आप सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग रहेगी बच्चे की 29 अगस्त। फिर उसके बाद फिर सीट बचती है तो थर्ड राउंड में आप जा सकते हो और लास्ट डेट रहेगी 18 सितंबर ज्वाइनिंग करने की। फिर स्टे वैकेंसी निकलेगी, वो ऑटोमेटिक कॉलेज अपने बिहाफ पर उसको फिल कर सकता है। और सेशन जो स्टार्ट होगा, आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगे 1 सितंबर 2025 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से फिर भी कोई आपको एरर आती है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कल जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो काउंसलिंग प्रोसेस का एक डिटेल प्रोसेस भी डाल दिया जाएगा यूट्यूब पर कि ऐसे ऐसे आपको ये डिटेल फिल करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने घर पर भी फिल कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। बट उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लें, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, पंजाब डोमिसाइल, जो जिस स्टेट का डोमिसाइल है। यदि आप स्टेट में आपकी सीट फिल करते हो तो वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, आभा ID, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इस तरह की ये कुछ चीज़ें ये ज़रूर ध्यान में रखें। और नीट का जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को इस चीज़ का पता चले कि सीट मैट्रिक्स अनाउंस हो चुकी है, काउंसलिंग की डेट्स भी आ चुकी हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।